नमस्कार। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर बात कर रहे हैं, सांख्य योग। जी और इसके लिए हमारे पास एक स्रोत है, सांख्य योग, आत्मज्ञान और कर्म का मार्ग। इसी से कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये अध्याय तो गीता की कह सकते हैं नींव है। हाँ, वही जहाँ अर्जुन एकदम टूट चुके हैं, कंफ्यूज हैं कि युद्ध करें या नहीं, और कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। सही। यहीं से वो गहरी बातें शुरू होती हैं। आत्मा, कर्म, स्थिर बुद्धि। पहली बात कृष्ण यही कहते हैं, श्लोक 2.11 में आता है ये, कि जो बुद्धिमान है वो ना जीने वालों के लिए शोक करते हैं ना मरने वालों के लिए। अच्छा, शोक न करना। इसका आधार क्या है फिर? आत्मा के बारे में क्या कहता है स्रोत? हाँ, स्रोत बताता है कि आत्मा तो अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। जैसे हम शरीर बदलते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आत्मा एक शरीर से दूसरे में चली जाती है। मतलब जैसे कपड़े बदलते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसी बात। श्लोक 2.20 में है ना, अजः नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, मतलब अजन्मा, नित्य, हमेशा रहने वाली, शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। तो ये ज्ञान एक तरह से मृत्यु के डर से मुक्ति दिलाता है। हाँ बिल्कुल। जब पता हो कि असल में मैं तो नष्ट होने वाला नहीं हूँ, तो डर कम हो जाता है। सही बात है। अच्छा, पर अर्जुन की दिक्कत तो ये थी कि उसे लड़ना था अपनों के खिलाफ। उसके तर्क का कृष्ण कैसे जवाब देते हैं? स्रोत इस पर क्या कहता है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। श्लोक के हिसाब से कृष्ण उसे उसके स्वधर्म की याद दिलाते हैं। स्वधर्म यानी उसका जो क्षत्रिय कर्तव्य है। जी बिल्कुल। श्लोक 2.31 में यही है। वो कहते हैं कि एक योद्धा के लिए धर्म के अनुसार युद्ध करने से बेहतर और कुछ नहीं, ये उसका कर्तव्य है। और कर्तव्य से भागना वो सही नहीं है। चाहे मुश्किल लगे। तो मतलब कर्म तो करना ही है, अपने धर्म का पालन करना है। यहीं पर फिर वो कर्म योग वाली बात आती है ना, जिसके बारे में इतनी चर्चा होती है। हाँ बिल्कुल सही। श्लोक 2.47, जो शायद गीता का सबसे मशहूर श्लोक है, कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, सुना है। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। अच्छा। फल को अपना मकसद मत बनाओ, और ये भी जरूरी है कि कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। मतलब आलस भी नहीं करना। ये तो बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में, सब रिजल्ट ओरिएंटेड है तो लेकिन यही निष्काम कर्म है, बिना एक्सपेक्टेशन के अपना काम करना। स्रोत में एक और बात थी, योगा कर्मसु कौशलम। जी। कर्म में कुशलता ही योग है। इसका क्या मतलब हुआ फिर? हाँ, इसका मतलब है कि कुशलता से कर्म करना ही योग है। लेकिन कुशलता किस चीज में? हाँ, किस चीज में? सिर्फ काम अच्छे से करना नहीं, बल्कि समभाव से करना। मतलब सफलता मिले या असफलता, सुख हो या दुख, मन एक जैसा रहे। रिजल्ट की चिंता छोड़कर अपना बेस्ट देना, यही असली स्किल है, यही योग है। वाह, फोकस नतीजे से हटकर प्रोसेस पर और अपनी मन की स्थिति पर आ गया। कमाल है। जी। और फिर अध्याय के आखिर में वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बात आती है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। स्रोत क्या कहता है उसके बारे में? हाँ, स्थित प्रज्ञा। स्रोत एक बहुत अच्छी उपमा देता है। जैसे समुद्र होता है ना, हाँ। उसमें कितनी सारी नदियां आकर मिलती हैं, पर समुद्र शांत रहता है, उसमें उफान नहीं आता। सही बात है। वैसे ही स्थित प्रज्ञ इंसान के मन में इच्छाएं आती जाती रहती हैं, दुनिया की बातें आती हैं, पर वो विचलित नहीं होता, वो शांत रहता है। अच्छा। और वही परम शांति को पाता है। जो इच्छाओं के पीछे भागता है, उससे शांति नहीं मिलती। ये श्लोक 2.70 में है। ये तो बहुत गहरी बात है। इच्छाएं तो आती ही रहेंगी, पर उनसे डिस्टर्ब ना होना, ये साधना वाली बात है। बिल्कुल, अभ्यास की बात है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो स्रोत के हिसाब से मुख्य बातें ये हुई। 1, आत्मा अमर है। 2, अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो यानी कर्मयोग। जी। और 3, मन को शांत रखो, इच्छाओं से विचलित मत हो, स्थित प्रज्ञ बनो। एकदम सही। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल हैं। हाँ, ये रोजमर्रा की जिंदगी में संतुलन, स्पष्टता और एक उद्देश्य पाने का रास्ता है। ये सोचने लायक बात है कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने काम को कुशलता से और बिना किसी अटैचमेंट के समभाव से करने का क्या मतलब हो सकता है। कैसे करें इसे? सही कहा। ये सवाल वाकई सोचने वाला है कि हम अपने जीवन में इसे कैसे उतार सकते हैं। इस पर वाकई मनन किया जा सकता है।